सो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें मीनिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग क्या है, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड क्या क्या कंपोनेंट्स है बिजनेस इन्वायरमेंट के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें हम क्या देखते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट दो वर्ड से बना है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस मीन्स तो आप जानते हो ट्रेड करना, इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स। तो जो भी सराउंडिंग्स मीन्स क्या होता है? आसपास की चीजें। तो जो बिजनेस की जो भी आसपास की चीजें जो भी सराउंडिंग्स में है वो क्या होता है? हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स दैट अफेक्ट आवर बिजनेस इन्वायरमेंट इन डे टू डे लाइफ। जो भी बिजनेस जो भी सराउंडिंग्स में है बिजनेस के, वो क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम कंपनी कल्चर, जो भी कंपनी के कल्चर है, जो इकोनॉमिक्स कंडीशंस हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वो क्या किस में आती है? बिजनेस इन्वायरमेंट में। सो बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते क्या है? तो इंटरनल फैक्टर्स में क्या आता है? माइक्रो इन्वायरमेंट, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में मैक्रो इन्वायरमेंट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं क्या होता है। और इससे पहले हम समझेंगे क्या क्या फीचर्स है बिजनेस इन्वायरमेंट के। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से देखो वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। की फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सब फर्स्ट है हमारा डायनेमिक। जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, कांस्टेंट नहीं होता। क्योंकि जो हमारा ट्रेंड्स है, जो हमारा टेक्नोलॉजीज है, जो हमारे पॉलिसीज है, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स। हमारी टेक्नोलॉजीज है वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं। जैसे अभी गिबली ट्रेंड आया, बाद में कोई और ट्रेंड आएगा। अभी आईफोन 17 प्रो आया है, मे बी नेक्स्ट ईयर आईफोन 18 19 भी आ सकता है। तो ये हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिजनेस इन्वायरमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, क्या क्या डिसीजंस लेने के, इसलिए हमें इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मैनी इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेन। जो हमारा बिजनेस है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा हमारे बिजनेस में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अनसर्टेन। तो ये क्या फर्स्ट फीचर्स क्या है हमारा? डायनेमिक। इट मींस दैट इट इज फ्लेक्सिबल नेचर। ये क्या होता है? डायनेमिक होता है, फ्लेक्सिबल नेचर में होता है, कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि टेक्नोलॉजीज हमारे, ट्रेंड्स हमारे चेंज होते रहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिजनेस इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेन। बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा अनसर्टेन होता है, क्योंकि हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर हमारा कितना प्रॉफिट होगा, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमारा ट्रेंड क्या रहेगा, ये हमें नहीं पता। तो ये अनप्रिडिक्टेबल एंड अनसर्टेन होते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट। एंड इट इज ऑल्सो रिलेटिव प्रोसेस, वेरीज बाई लोकेशन, इंडस्ट्री। रिलेशन एंड कंट्री जो है, इंडस्ट्री है, वो चेंज होते रहते हैं। और ये इंटर रिलेटेड होता है। हमारा जो एक फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर, वो पॉलिटिकल फैक्टर से रिलेटेड है, पॉलिटिकल फैक्टर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इंटर रिलेटेड। बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या फीचर्स है? फर्स्ट है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक प्रोसेस होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेन एंड इंटर रिलेटेड, रिलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या रीजन है बिजनेस इन्वायरमेंट करने की, क्यों हम बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में क्यों दिया गया बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों पढ़ रहे हैं हम? स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि इससे हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छा होता है। आप
फ्यूचर में फ्यूचर डायरेक्शंस मिलता है आपको, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करोगे इसका जो डायरेक्शंस कौन देता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हमें हेल्प करती है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्या डायरेक्शंस है, क्या फ्यूचर के लिए क्या करना है बिजनेस में, वो सारे कौन बताते हैं, इन्वायरमेंट, बिजनेस के जो इन्वायरमेंट्स है। आपके जो अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज है, वो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है बिजनेस एनवायरनमेंट। आपका जो रिवील करता है न्यू मार्केट, कस्टमर के नीड्स को समझते हैं हम, ग्रोथ के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेस ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स रिसोर्सेस तो हमारे पास लिमिटेड है, बट हमारा जो वांट्स है अनलिमिटेड है। तो हमें कैसे अपने स्मार्ट वे में एलोकेशन को, टाइम को एलोकेट करना है, मनी को कैसे एलोकेट करना है, ह्यूमन कैपिटल को कैसे एलोकेट करना है, जिससे हम एफिशिएंट वे में बिजनेस को रन कर सके और अच्छे से यूज कर सके सारे रिसोर्सेस। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स हम रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, तो हमें कैसे वो मैनेज करना है, वो भी हम किससे समझते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर स्लाइड में हम देखेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट। सो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, ये तो हम देख लिए कि क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग क्या है, क्यों करते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब हम देखेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, ये भी एक पार्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट का, ये इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट refers to immediate environment that directly affect our business or organization operation and performance. It means that जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा हो, जो हमारे परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा हो, जिसका जो रिस्पॉन्स है, जिसका जो रिएक्ट है वो इमिडिएट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। इट्स अ क्लोज टू द कंपनी। ये जो है फैक्टर्स क्लोज होती है कंपनी की और डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है हमारे गोल्स को, कस्टमर्स को, ये सारे जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। तो क्या क्या है हमारा बैकग्राउंड इन्वायरमेंट फैक्टर्स, सप्लायर्स। सप्लायर मीन्स जो हमारे रॉ मटेरियल्स को, सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, सप्लायर्स। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर्स। कस्टमर्स मीन्स एंड यूजर्स हु परचेज प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, एंड यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल आप एक शर्ट बना रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग करोगे पहले, फिर होलसेलर के पास वो शर्ट जाएगा। एक शर्ट है, ठीक है, तो ये शर्ट जो है सबसे पहले क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सप्लायर्स फिर सप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर क्या होगा, रिटेलर्स के पास जाएंगे, देन आफ्टर जो है कस्टमर्स के पास जाएगा। तो ये क्या है हमारा एंड यूजर्स। हम क्या कर रहे हैं, एंड यूजर्स के पास कब जाता है, लास्ट पे, इसलिए हमें कस्टमर्स को क्या बोलते हैं, एंड यूजर्स हु परचेज प्रोडक्ट और सर्विसेज। कॉम्पिटिटर्स मीन्स कोको कोला वर्सेस पेप्सी, जो कोको कोला और पेप्सी है दोनों कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि कोको कोला और पेप्सी का प्रोडक्ट सेम है बट वो दोनों ब्रांड अलग अलग है, तो ये क्या है, कॉम्पिटिटर्स। मार्केट इंटरमीडियरीज मीन्स यही जो होलसेलर, रिटेलर, ये क्या है, इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर हैं, ब्रीच कर रहे हैं कंपनी और फाइनल कंज्यूमर्स के बीच। होलसेलर रिटेलर क्या है, ब्रिज बिटवीन कंपनी एंड फाइनल कंज्यूमर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ये सारे क्या है, मार्केट इंटरमीडियरीज हु हेल्प रीच कस्टमर, जो रीच कस्टमर को तक पहुंचने में हमारा हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट, तो हमने देख लिया डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उसका। मैक्रो इन्वायरमेंट हमारा ब्रॉडर टर्म है और जो माइक्रो इन्वायरमेंट था वो हमारा नैरो कॉन्सेप्ट था। तो मैक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स टू लार्ज एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें क्या होता है, लार्ज एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो सिर्फ कंपनी को अफेक्ट नहीं करते बट सारे बिजनेस को, इंडस्ट्री को, हमारे जो इकोनॉमी बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, सभी को अफेक्ट करते हैं। वो क्या होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट। दीज आर ब्रॉड सोसाइटल फैक्टर्स। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड द कंपनी डायरेक्ट कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते बट ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, परफॉर्मेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो इसे लर्न करने का एक नॉर्मल एक्रोनियम्स है पेस्टल। मैक्रो इन्वायरमेंट की क्या क्या फैक्टर्स है, पेस्टल से आप लर्न कर सकते हो। पी फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स, ई फॉर इकोनॉमिक फैक्टर्स, S for social factors, T for technological factors, and E for environment factors, L for legal factors. So pestle means, समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है पेस्टल। P for political factors। तो political factors से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है political factors। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो टैक्स होते हैं, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो किसमें आएंगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, पेस्टल मैक्रो एनवायरनमेंट में। तो पी फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स, उसमें क्या क्या आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लेबर लॉ, ये सारे किस में आएंगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स में। फॉर एग्जांपल, चेंज इन ट्रेड पॉलिसी कैन इम्पैक्ट कंपनीज एबिलिटी टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स। अगर आपके ट्रेड का जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाएगा, तो आपके जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के जो गुड्स हैं, जो आपको इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें उसमें भी आपको चेंज करना होगा। क्योंकि अगर आपका एक रिस्ट्रिक्शन आ गया कि आप 500 गुड्स को एक्सपोर्ट करवा सकते, तो इससे क्या होगा, ये है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट मीन्स राइज इन प्राइस लेवल। जब प्राइस लेवल जो है हमारा इंक्रीज करता है, प्राइस लेवल इंक्रीज करता है, तो क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लेशन रेट्स। इन्फ्लेशन होना, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारे किसके फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स के। अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट्स, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। एग्जांपल, ड्यूरिंग अ रिसेशन। रिसेशन मींस क्या होता है, जब हमारा जो मार्केट है वो डाउन हो जाता है, डाउनफॉल। ठीक है, कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्रॉप्स एंड अफेक्ट ऑल इंडस्ट्री। इससे क्या होता है, हमारा जो कंज्यूमर को तो अफेक्ट पड़ता ही और इंडस्ट्री को भी अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर मीन्स सोसाइटी और कल्चर का फैक्टर। सोशल ट्रेंड्स, इसमें क्या आएगा, सोशल ट्रेंड्स, हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स मीन्स पॉपुलेशन कितने हैं, कल्चर का क्या नॉर्म्स है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, हेल्थ कॉन्शियसनेस क्या है, ये सारे किस में आएंगे, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल, एजिंग पॉपुलेशन में इंक्रीज डिमांड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। आपके जो एज के अकॉर्डिंग आपका जो डिमांड है वो इंक्रीज होता है या फिर कम होता है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनका चॉकलेट खाना, उनका चॉकलेट खाना पसंद होता है, तो वो जब छोटे बच्चे होते हैं तो चॉकलेट ज्यादा खाते हैं ना। और जैसे कि अगर आप ओल्ड पर्सन को देखना, तो उनका जो हेल्थ सर्विसेज इस है, मतलब मेडिकल इशू ज्यादा होता है, तो वो उनको हेल्थ केयर का ज्यादा डिमांड होता है। तो ये कल्चर के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग जो है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर मीन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इनोवेशन आता है इसमें, ऑटोमेशन आता है, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आती है इसमें। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है, जैसे कि AI आया है, फिर चैट जीपीटी आई है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। तो ये अपडेशन जो है ये किसमें आते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, एडवांसमेंट इन AI कैन डिस्टरप्ट इंडस्ट्री एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज को तो AI डिस्टरप्ट की है और न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की है। तो ये है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट फैक्टर्स, ई फॉर इन्वायरमेंट फैक्टर्स। इन्वायरमेंट मीन्स तो आप समझते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, लाइक क्लाइमेट, क्लाइमेट में चेंज आ रहा हो, सस्टेनेबल ट्रेंड्स आ रहा है, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स हो रही है, किसके कारण हो रहे हैं, एनवायरमेंट फैक्टर्स के कारण। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज आर प्रेस टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली। कंपनी को हमेशा ये करना होता है कि इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है वो यूज करे, जिससे कि कार्बन इमिशन जो है वो रिड्यूस होगा। लीगल फैक्टर्स क्या क्या होती है, लॉ से रिलेटेड, जो भी लॉ में क्या, जो हमारे लॉ है, बिजनेस लॉ हमने पढ़ा है, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम,
कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो लॉ है, सेफ्टी से रिलेटेड जो लॉ है, वो सारे किस में आएंगे? लीगल फैक्टर्स में। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट. नाउ वी अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. क्या क्या कंपोनेंट्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के? तो बिजनेस इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, मेनली जो है दो कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट क्या मीन्स क्या होता है? जो हमारे बिजनेस को इनसाइड द कंपनी, जो फैक्टर इनसाइड द कंपनी दैट कंट्रोल एंड मैनेज डायरेक्टली, जो हमारे कंपनी के इनसाइड है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली, वो होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट. और जो से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आउटसाइड द कंपनी है, उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, वो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. लाइक इंटरनल इन्वायरमेंट में मैनेजमेंट स्टाइल, कंपनी का कल्चर जो है हमारा, वो हमारे कंट्रोल में है, हमारा रिसोर्सेस जो अवेलेबल है वो हमारे कंट्रोल में है, एम्प्लॉयज का जो रिलेशन है वो भी हमारे कंट्रोल में है. बट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आता है? माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो एंड मैक्रो हमने पढ़ा है ना. माइक्रो में क्या कहता है? सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स. मैक्रो में क्या क्या आता है? पेस्टर. तो ये सारे क्या क्या है? इन्वायरमेंट और फैक्टर्स थे. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है, एग्जांपल्स के साथ. तो इन्वायरमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो इसमें मैंने 7 डाला है, मेनली 7-8 होते हैं. तो 7-8, फर्स्ट है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, जो हमें इंटरनली अफेक्ट कर रहा हो, जो हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट कर रहा हो. जो सारे फैक्टर्स हैं हमारे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, वो क्या होता है? इंटरनल इन्वायरमेंट. जैसे एम्प्लॉयज हमें अफेक्ट कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट अफेक्ट कर रहा है, कंपनी का कल्चर क्या है वो अफेक्ट कर रहा है, हमारा जो रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है, वो कैसे अफेक्ट करते हैं? इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ऑफ इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स जो हमारे फैक्टर्स जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें आउटसाइड अफेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली अफेक्ट इनका नहीं होता, बट आउटसाइड, इनका आउटसाइड अफेक्ट होता है, ऑपरेशंस होता है, बिजनेस में आउटसाइड अफेक्ट करते हैं. एग्जांपल कस्टमर्स. कस्टमर्स हमें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, बट हमें आउटसाइड अफेक्ट कर रहे हैं. सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, ये सारे क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है. नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट. फैक्टर क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशंस एंड अफेक्ट इट ऑपरेशन. जो हमें क्लोज, हमारे क्लोज होता है और जो हमें अफेक्ट करता है, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट ट्रेंड्स, ये सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं. तो माइक्रो इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसीलिए सेम सेम लग रहा है, क्योंकि इसका ये पार्ट है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट. अब हम देखेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है. हमने पहले ही पढ़ लिया है, फिर से देख लेते हैं एक बार रिकॉल. तो मैक्रो इन्वायरमेंट मीन्स जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है. जैसे एग्जांपल इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस इन राइज इन प्राइस लेवल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारे क्या है? मैक्रो इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, ये भी क्या है? मैक्रो इन्वायरमेंट. सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ये भी क्या है? मैक्रो इन्वायरमेंट. ठीक है. कल्चरल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? डेमोग्राफिक्स, ट्रेंड्स. डेमोग्राफिक मीन्स पॉपुलेशन, ट्रेंड्स जो फॉलो कर रहे हैं हम. पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स में जो हमारा लॉ है, जो हमारा रेगुलेशंस है, रूल्स है, किस में आएंगे? मैक्रो इन्वायरमेंट में. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मीन्स जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को. लाइक इंटरेस्ट रेट. लाइक इंटरेस्ट रेट हमारे फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लेशन हमें अफेक्ट कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अफेक्ट कर रहा है, और जीडीपी ग्रोथ. इससे क्या होता है? हमारा जो है ऑल ओवर जो इनकम है, प्रॉफिट है एनुअल, वो इंक्रीज डिक्रीज होता है. नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट.
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि टैक्स लॉ, लेबर लॉ, ट्रेड पॉलिसीज, ये सारे क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मीन्स जो हमारे सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, कल्चर को अफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है सोशल इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक मीन्स एज, इनकम, ये किस में आता है, पॉपुलेशन, ये किस में आता है, डेमोग्राफिक्स में। कंज्यूमर का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, कभी कंज्यूमर प्रेफर करते हैं जीन्स, कभी कुछ और प्रेफर करते हैं, तो ये सोशल मीडिया, अभी पहले फेसबुक यूज करते थे सारे लोग, अब इंस्टा यूज कर रहे हैं, तो ये सारा जो इफेक्ट है वो किस में आएगा, सोशल एनवायरनमेंट में। कल्चरल वैल्यूज, ये सारे किस में आएंगे, सोशल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारे टेक्नोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है। अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आई है ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पे आप कुछ भी पूछ सकते हो चैट जीपीटी से। आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे अभी तक न्यू अपडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये सारे क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सो थैंक यू सो मच।